आज़ादी। हमारे देश ने इस 15 अगस्त को आज़ादी के 74 वर्ष पूरे किए हैं। पर आप लोग सोच रहे होंगे कि आज तो 15 अगस्त नहीं है, फिर आज मैं आज़ादी की बात क्यों कर रही हूं। जानती हूं आज स्वतंत्रता दिवस नहीं, पर क्या आप लोग जानते हैं कि आप आज भी उसी स्वतंत्र देश में रहने वाले भारतीय हैं। ये हैशटैग फ्रीडम फीलिंग प्राउड के पोस्ट डालकर कई लाइक और कमेंट्स मिल जाने के बाद जैसे तो स्वतंत्रता दिवस का जोश, वो जज्बा, वो जुनून शाम तक खत्म भी हो जाता है। क्या ये आज़ादी, स्वतंत्रता दिवस ये सब एक दिन की ही है? इसी बात पर मुझे एक किस्सा याद आ गया। इस छोटी सी कहानी को एक नाम दिया है, बेवतन में अपनापन। तो बात है 2016 के कुछ इन्हीं महीनों की, जब हम यूरोप घूमने गए थे। सफर में थोड़े ज्यादा थके हुए होने की वजह से पेरिस के एक होटल में थोड़ा आराम किया और फिर पेरिस घूमे। एक दिन शाम को रेस्टोरेंट में, जिसका नाम मुझे आज भी याद है, आशियाना रेस्टोरेंट, हमने वहां पर इंडियन खाने को और उसके स्वाद को बहुत पसंद किया। वहां का पूरा स्टाफ इंडियन था, पर वहां आए सभी लोग इंडियन नहीं थे, फिर भी वो इंडियन फूड को बहुत एंजॉय कर रहे थे। खैर, मेरी बेटी बहुत छोटी थी और हमने अपने लिए कुछ खाना पैक भी करवाया, बिल पे किया और वहां से थैंक यू कहकर निकल गए। होटल रूम में तकरीबन 11 बजे एक कॉल आया। ये कॉल था उस रेस्टोरेंट के स्टाफ मेंबर का, जिसने हमें खाना सर्व किया था। उसने बताया कि जो खाना हमने पैक करवाया था वो हम वहीं भूल गए, और साथ ही कुछ जरूरी सामान भी, जो अपनी बेटी को संभालते समय वहां शायद चेयर पर छूट गए थे। क्योंकि वहां के फीडबैक फॉर्म में हमारा फोन नंबर था, जिसकी वजह से वो स्टाफ मेंबर हमें कॉल कर पाया। क्योंकि ये कॉल रात की 11 बजे था, रेस्टोरेंट भी क्लोजिंग टाइम पर था और ये रेस्टोरेंट हमारे होटल से काफी दूर था। पर उस स्टाफ मेंबर विनोद ने ये अश्योर किया कि उसका ड्यूटी ओवर हो गया है, तो वो खुद होटल आ जाएगा खाना और जरूरी सामान देने के लिए, जो वहां पर छूट गया था। तकरीबन 1 घंटे बाद होटल सिक्योरिटी से फोन आया, मैम, आर यू एक्सपेक्टिंग सम विजिटर नेम्ड विनोद? देन आई सेड यस। रिसेप्शन पहुंचने पर देखा तो विनोद वहां हमारे उन सभी सामान और खाने के पार्सल के साथ नजर आया। वो जल्दी आ पाए, इसके लिए वो टैक्सी भी करके आया। सामान लेते वक्त इन सबके लिए उसे दिल से शुक्रिया कहा। ये भी कहा कि उसने इतनी मेहनत की यहां तक आने के लिए, ऐसा आजकल कौन करता है। जवाब में विनोद ने यही कहा, मैम, वी आर इंडियंस। एक इंडियन की हेल्प नहीं करेगा तो कौन करेगा। इस बेवतन में अपने वतन के लोगों को देखकर इंडिया की याद आ जाती है। यहां पर मैं थोड़ा रुकी, कुछ सोचा, फिर विनोद को एक बार फिर से शुक्रिया कर अपने रूम की तरफ लौट गई। यह सोचने पर मजबूर हुई कि अगर यही आज इंडिया में हुआ होता तो क्या कोई मेहनत से मेरा सामान मुझ तक पहुंचाने की कोशिश करता। इतनी देर को क्या मैं भरोसा कर पाती कि क्या पता है इस खाने में क्या हो, वो क्यों आ रहा है और वो इतना परेशान क्यों हो रहा है सामान लौटाने में। क्या हम भरोसा कर पाते? इस बात ने ये सोचने पर भी मजबूर किया कि किस तरह हम अपने ही देश में अपनों से पराये हो जाते हैं, जबकि पराये देश में अपनों से कितना अपनापन मिलता है। विनोद का अपने देश से प्यार, जो दूसरे देश में रहते हुए भी बना हुआ है, और ये फीलिंग एक दिन की नहीं है। उस दिन 15 अगस्त भी नहीं था, जैसे आज भी नहीं है, पर उसकी भावनाओं में अपने देश और अपने देश से आने वाले लोगों के लिए प्यार व सम्मान बना हुआ है। विनोद जैसे कई इंडियंस बेवतन होते हुए भी अपने वतन के लिए हमेशा जज्बा रखते हैं। काश हम ऐसा भारत बना पाएं जहां कोई अपनों को ही पराया कर दरकिनार ना कर दे। ये उस बेवतन में अपनेपन का अनोखा अनुभव जो उस दिन अनजाने में महसूस हुआ था।
कभी सोच कर देखिए कि क्या हम खुद को दिल से आज़ाद महसूस करते हैं? जो आपको पसंद है उसे करना आज़ादी नहीं है। जो भी करने की ज़रूरत है, अगर आप उसे खुशी खुशी करने के काबिल हैं तो यही सही मायनों में आज़ादी है।